नमस्कार, देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात उन बड़ी खबरों की करते हैं जिन पर आज दिन भर हमारी नजर रहने वाली है। कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए इन खबरों पर आज दिन भर हमारी नजर रहने वाली है। सबसे पहले बात अयोध्या कांड की, जहां एक्शन हो गया। जहां योगी के निर्देश के बाद एसएसपी ने कार्रवाई की और एसओ और वहां के चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया। वहीं योगी सरकार का भरोसा भी मिला है कि अब जो आरोपी है उसके घर पर बुलडोजर भी चलेगा। वहीं आम आदमी पार्टी सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। जो मौतें हुई हैं, जी जो मौतें हुई 27 बच्चों की, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। वहीं देखिए हिमाचल में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जिस तरह से जोरदार बारिश हो रही है उसके बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इसके अलावा हिमाचल में भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वायनाड में भारी तबाही हुई है, 300 से ज्यादा मौतें हुई है। कृषि अर्थशास्त्री सम्मेलन को आज प्रधानमंत्री इसकी शुरुआत करने वाले हैं। मनु भाकर से बड़ी उम्मीद, क्योंकि 25 मीटर एयर पिस्टल राइफल में वो अब पदक जीत सकते हैं। लक्ष्य सेन पर भी निगाहें टिकी हैं, क्योंकि वो सेमीफाइनल में पहुंच गया बैडमिंटन के। तो ये वो तमाम बड़ी खबरें जिन पर आज दिन भर हमारी नजर आएगी और हर एक अपडेट हम आपको इस पर से देते रहेंगे। ये खबरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर और इन्हें देखकर आप समझ सकते हैं ये वो बड़ी खबरें हैं जिन पर हमारी नजर रहेगी। और बात आसमानी आफत की करते हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक हर तरफ आसमानी आफत है। हम अगर हिमाचल की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, तो यहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 50 से ज्यादा लोगों को तलाशा जा रहा है। कई की मौतें हो गई, तो वायनाड की हालत तो ज्यादा खराब है। 308 मौतें यहां हुई है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए वायनाड की ड्रोन तस्वीरें सामने आई है। वायनाड में मोर्चा पर सेना है। हिमाचल में भारी तबाही मची है। रामपुर में मौके पर मुख्यमंत्री सुक्खू पहुंचे। कुल्लू में भी राहत बचाव का काम चल रहा है। उत्तराखंड में भी राहत बचाव जारी है। 5000 लोगों का रेस्क्यू अब तक किया जा चुका। अकेले हिमाचल में 45 से ज्यादा लोग लापता है। पहाड़ से लेकर जमीन तक कोहराम मचा हुआ है। हर तरफ तबाही के निशान दिख रहे हैं। उत्तराखंड में बारिश से 12 लोगों की मौत की खबर है। तो वही हालात हिमाचल में भी देखने को मिल रहा है, वायनाड में भी देखने को मिल रहा है। हिमाचल में बादल फटा 5 लोगों की मौत हो गई है। हर तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और हिमाचल में 45 से ज्यादा लोग लापता हैं। जबकि वायनाड की बात करें तो वायनाड में 308 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। यहां भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और जिंदगी को तलाशा जा रहा है। लेकिन पहाड़ से लेकर मैदान तक की वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके जरिए हम आपको बता रहे हैं कि कहां क्या कुछ इस वक्त चल रहा है। हम अब 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन 6 तस्वीरों के जरिए देखिए कैसे मलाना टनल में भी रेस्क्यू चल रहा है। रुद्रप्रयाग में जान बची है किसी की, कैसे बचाया गया उसको देखिए। एसडीआरएफ ने जान बचाई, कैसे लोगों के लिए देवदूत बना हुआ एसडीआरएफ। इसके अलावा 12 जवानों का भी रेस्क्यू किया गया है। राहुल वायनाड दौरे पर है, लेकिन यहां उनका विरोध हो रहा है और कंगना रनौत को लेकर खबर आ रही है कि हिमाचल जाएंगी। जिस तरह से वहां मौतें हुई हैं, बादल फटा 5 लोगों की मौतें हुई है, उसके बाद कंगना रनौत भी अब हिमाचल जाने वाली है। इन तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं कैसे पहाड़ से मैदान तक आसमानी आफत है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के लोग देवदूत बनकर लोगों की जान बचा रहे हैं, जबकि मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड, हिमाचल, इसके अलावा वायनाड, तमाम जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक हाल ही में लोगों ने कुदरत के क्रोध को देखा है। अगस्त में आसमानी आफत से लोग दहशत में हैं। जीना मुहाल है, मुश्किल में जान है। हिमाचल उत्तराखंड में बाढ़ बारिश से 19 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं केरल के वायनाड में मौत का आंकड़ा 300 के पार पहुंच चुका है। वायनाड में गांव की गांव लैंडस्लाइड की भेंट चढ़ गए, तो वहीं हिमाचल और उत्तराखंड में बादल फटने से जो तबाही मची है वो पूछिए ही मत। सैलाब गुजर चुका है और अब उसके निशान बाकी हैं। युद्ध स्तर पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राज्य प्रशासन की टीम लोगों की मदद में जुटी है। वायुसेना के चिनूक और MI-70 हेलीकॉप्टर्स को रेस्क्यू मिशन में मैदान में उतारा गया है। हिमाचल में 50 लापता लोगों की तलाश अब भी जारी है। सबसे ज्यादा प्रभावित कुल्लू, शिमला, मंडी में राहत बचाव अभियान जारी है।
राज्य सरकार ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ित परिवारों के लिए राहत देने की घोषणा की है। जल्दी इन परिवारों को बसाने के लिए हम आपदा राहत पैकेज देंगे और प्रत्येक परिवार हमारा है, उसको बसाने का धर्म भी हमारा है, उसके परिवार के बच्चे को पढ़ाने का कर्तव्य भी हमारा है। कोई तंगी नहीं आने देंगे। जैसे पिछली बार की तरह आपदा राहत दिया था, बरसात खत्म होने के बाद हम इन्हें आपदा राहत देंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है, उन्होंने खुद पर्सनली सारी चीज़ का ब्यौरा लिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमें जो रिलीफ फंड है उसमें और मदद की जाएगी। जैसे ही यहाँ पे मेरा काम खत्म होता है मैं हिमाचल का दौरा करूँगी और खुद जाके जो है लोगों के इस दुख में उनका हिस्सा बनूंगी। कुल्लू में बादल फटने की घटना के बाद बचाव काम तेजी से जारी है, तो वहीं उत्तराखंड में बादल फटने की घटना के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूरे हालात पर नजर बनाए रखे हैं। राज्य सरकार के मुताबिक 5000 लोगों को बचाया जा चुका है और सरकार हर एक श्रद्धालु की सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। केदारनाथ में बादल फटने के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। पूरे उत्तराखंड के अंदर बचाव और राहत के कार्य चल रहे हैं। लगातार सभी विभाग अलर्ट मोड में हैं और सभी को कहा गया है, जितने लोगों को बचाव किया गया है, राहत की गई है और निकाला गया है, रेस्क्यू किया गया है, लगभग वो संख्या 5000 है। कुछ को हेली सेवा एयर से निकाला गया है, कुछ को वैसे निकाला गया है। 5000 किया गया और जो लोग अभी बचे हुए हैं लगभग 1000 के लगभग लोग धाम पर हैं और मौसम यदि ठीक रहता है सभी को निकाल लिया जाएगा। उत्तराखंड में 3 दिन पहले केदारनाथ पैदल मार्ग पर बादल फटने और अतिवृष्टि से हुए भूस्खलन के बाद से धाम में संचार सेवा ठप है। बड़ी संख्या में यात्री जंगल के रास्ते चौमासी होते हुए गुप्त काशी पहुंच रहे हैं। इस रास्ते में भी मोबाइल सेवा नहीं है। पुलिस के मुताबिक अभी धाम में 700 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। इन लोगों को आज शाम तक निकाल लिए जाने की उम्मीद है। हाईवे और पैदल मार्ग ध्वस्त होने से केदारनाथ यात्रा स्थगित है। उत्तराखंड में राहत की बात है कि अब भारी बारिश में कमी के आसार हैं। प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात केरल के वायनाड की करते हैं। केरल के वायनाड में तेज बारिश के बाद भूस्खलन हुआ और मौत का आंकड़ा 308 पहुंच गया है। और केरल के वायनाड के लोगों का दर्द बांटने के लिए सांसद राहुल गांधी भी वहां पहुंचे और कई लोगों ने तो अपनी पीड़ा का इजहार राहुल गांधी के सामने किया, लेकिन कई लोगों के रवैये भी ऐसे रहे जिससे लग रहा था कि वो राहुल गांधी से बेहद नाराज है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। ये दर्द, ये पुकार, ये वेदना उस शख्स की है जो बड़ी उम्मीदों के साथ राहुल गांधी के पास पहुंचा था। उसे उम्मीद थी कि राहुल गांधी उसकी मुश्किलों को समझेंगे, लेकिन ये शख्स चिल्लाता रह गया, राहुल गांधी को पुकारता रह गया, लेकिन राहुल टस से मस नहीं हुए। एक बार फिर देखिए इस तस्वीर को। हो सकता है आपको इस शख्स की भाषा समझ में ना आ रही हो, लेकिन उसके चेहरे के भाव, उसकी तकलीफ साफ साफ नजर आ रही है। उसके दर्द का एहसास ना तो राहुल गांधी को हुआ और ना ही उनके सिपहसालारों को। राहुल गांधी बड़े तामझाम के साथ वायनाड पहुंचे थे। वायनाड में आई तबाही से करीब 300 लोगों की मौत हो चुकी है। गांव के गांव खत्म हो गए हैं और जब उन्हें पता चला कि राहुल गांधी आए हैं तो भीड़ बड़ी उम्मीदों के साथ उनके पास पहुंची, लेकिन राहुल के रवैये ने लोगों को निराश किया। अब आप लोग राहुल गांधी की कार से नीचे नहीं उतरने की वजह जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बताया जा रहा है कि जूता गंदा हो जाने के डर से राहुल गांधी गाड़ी से नीचे नहीं उतरे।